वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो। आज हम बात करेंगे बूटस्ट्रैप में वेब पेज की कि बूटस्ट्रैप में हमने वेब पेज बनाना है, मतलब बूटस्ट्रैप ही यूज़ करना है हमने, CSS या कुछ और यूज़ नहीं करना है, जैसे जावास्क्रिप्ट कुछ भी। हमने सिंपल बूटस्ट्रैप यूज़ करके एक सिंपल वेब पेज बनाना है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप प्रोफेशनल भी हो तो भी आप सीख सकते हो इससे, ठीक है। तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। वेब पेज बनाने के लिए हमने क्या करना है, सभी का अपना कंटेंट है कहाँ से उठाना है, हमने कंटेंट को उठाना है बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। तो कौन सी वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, B5.2, ठीक है, B5.2। तो हमने B5.2 पे वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ऑफिशियल साइट पे आ जाना है, उसके बाद कंपोनेंट में आ जाएंगे और कंपोनेंट के बीच में आपको मिलेगा नव बार, ठीक है। क्या मिलेगा, नव बार पेज के क्लिक करके तो आपको इस पेज पे लैंड कर जाओगे, ठीक है। इस पेज के आ जाओगे आप। तो इस कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हो सारे को, ठीक है, हमने पहले से कर रखा है। तो आप इस कंटेंट को पूरे को कॉपी कर सकते हो। तो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉपी किया मैंने थोड़ा सा, तो UL जहाँ क्लोज हो रहा है मैं इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक। UL क्लोज हो रहा है तो पेस्ट किया मैंने। ठीक है जी, हो गया हमारा। तो चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बूटस्ट्रैप की जो भी क्लासेस है मैंडेटरी वो ऐड कर लेनी है अपने, वो लिंक ऐड कर लेंगे इससे। तो बॉडी शुरू हो गई। तो बॉडी स्टार्ट होने के बाद हमने डिप को स्टार्ट किया, उसमें क्लास हमने ली कंटेनर क्लास। इसके बारे में आपको मालूम है कंटेनर क्लास क्या होती है, कैसे काम करती है। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप हमारी पहले वाली वीडियोस जो हमने स्टार्टिंग वीडियो बनाई हुई है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड के बारे में अगर आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद हमने मार्जिन टॉप छोड़ दिया, तो ठीक है। तो अगर हमने नव बार बनानी है उसके लिए हम नव भी यूज़ कर सकते हैं, UL टैग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जो ठीक लगे आप कर सकते हो, पर हम क्या यूज़ करें, नव, ठीक है। नव हमने ले लिया। एक स्पेशल वीडियो हमने नव बार, ठीक है, टैब्स पे पर बना रखी है। अगर आपको इसके बारे में कम नॉलेज है तो आप वो हमारी वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। मैं फिर भी ट्राई करूँगा आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो नव ले लिया सबसे पहले, उसके क्लासों से सबसे पहले हमने क्लास ली नव बार, ठीक है। ये क्लास यूज़ करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नव बार हमने क्लास यूज़ कर लिया। उसके बाद नव बार एक्सपेंड LG, ठीक है, नव बार एक्सपेंड LG, ठीक है। और उसके बाद BG लाइट, ये क्या बैकग्राउंड लाइट दे रहा है, तो इस क्लास का क्या मतलब है, ठीक है। तो पहले इस क्लास के बारे में देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को हम जस्ट कॉपी पे हमने प्रोग्राम रन कर रखा है। तो इसको हमने क्या किया, रीलोड किया, जी हमारा प्रोग्राम, ठीक है। नव बार के बारे में तो आपको मालूम है, इसकी वजह से हमने हमारा जो एक मीनू बार होगा वो बनेगा। अब जे क्लास है, अगर हम इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, क्या देता हूँ इसको रिमूव, मैंने किया इसको रिमूव कर दिया, सेव किया मैंने इसको। तो अभी इसको रीलोड करता हूँ, ठीक है जी। देखो अब क्लास हमारी मतलब हॉरिजॉन्टल आनी, मतलब एक लाइन में मीनू हमारे नहीं आ रहा है। वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो इसकी वजह से आ रहे हैं, नव बार एक्सपैंड, ठीक है, ठीक है। ये अगर आपने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना है तो ये क्लास यूज़ करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अभी इसको मैं छोटा करता हूँ, ये देखो छोटा हो गया हमारा, रिस्पॉन्सिव बन गया। अगर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस पेज को तो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज, ये देखो डिफ़ॉल्ट साइज मीनू आ गया, ये देखो। मतलब वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिव हमारी वेबसाइट बन रही है, हमारा मीनू बार किसकी वजह से रिस्पॉन्सिव बन रहा है, नव बार एक्सपेंड LG, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, जी बैकग्राउंड लाइट, इसने बैकग्राउंड लाइट कर दी उसकी। तो उसके बाद हमने क्या किया, डिव, फिर लिया एक क्लास ली कंटेनर फ्लूइड, इसके लिए ज़रूरी है जी क्लास, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या ये ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, अगर ना भी लो तो हमें चलता है प्रोग्राम, को चक्कर नहीं है। उसके बाद एंकर टैग लिए, जी एंकर टैग किसके लिए है, एंकर टैग है इसके लिए, जी हमने जो रखा है कंपनी का लोगो और जो कंपनी का नेम, इस पे इसके लोगो पे और टेक्स्ट पे हमने क्या कर दिया, एक लिंक क्रिएट कर दिया, ठीक है। लिंक क्रिएट किससे हुआ, लिंक क्रिएट हुआ इस एंकर टैग से, ठीक है, एंकर टैग से लिंक क्रिएट हुआ। अगर आपने मतलब लोगो पिक्चर लगानी चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी क्लास यूज़ करनी पड़ेगी, नंबर ब्रांड, लिंक दे दिया। उसके बाद हमने एक इमेज लगा दी और इमेज का साइज सेट कर दिया, विड्थ 3 पिक्सल, हाइट, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट लिख दिया, मतलब एंकर टैग में ये सब कुछ लिख दिया। जहाँ पे लिंक क्रिएट हो गया, जहाँ एक इमेज आ गई और एक टेक्स्ट कलर आ गया, एक इमेज आ गई और एक क्या हमारा आ गया,
टेक्स्ट आ गया टेक जेसीसी, ये हमारी क्या है नवबार ब्रांड, इसमें हमारा कंपनी का नेम आ गया और कंपनी का लोगो आ गया, ये वाला। ठीक है, ठीक है। और ये वाली जो पिक्चर है सेम फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, लोगो भी सेट हो गया आपका, टेक्स्ट भी सेट हो गया। उसके बाद ये वाला जो बटन है ना, ये वाला बटन, अगर इसमें ये वाला बटन छोटा करता हूँ इसको, ये वाला बटन। ठीक है, ये बटन कहाँ से क्रिएट होता है, ये बटन जहाँ से बनता है। ठीक है, इस बटन से। ठीक है, बटन नवबार टॉगल, टॉगल का मतलब ऑन ऑफ, टॉगल होगा, ऑन भी होगा, ऑफ भी होगा, उसकी टाइप की होगी, बटन होगी, और आपको जो एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा डाटा बेस टॉगल। ठीक है, आपको सभी जो कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसकी टेंशन लेने की, जहाँ से आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आपको जहाँ से ये कंटेंट मिल जाएगा सभी, आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कंटेंट हमने कॉपी पेस्ट कर रखा है और कुछ नहीं है का। ठीक है, ये वाला, ये सभी हम जे वाला कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ से मिल जाएगा आपको। तो उसके बाद ठीक है, तो हम कहाँ थे, हम इस पे थे। ठीक है, बटन टॉगल कोलैप्स। ठीक है, इस टारगेट कौन सी आईडी कौन सी है हमारी, ये आईडी जे वाली है, कि जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे वो कौन सी आईडी पे टारगेट होएगा, वो इस आईडी पे टारगेट होगा, जे वाली। जहाँ पे क्लिक करेंगे इस बटन पे तो कौन सी आईडी पे आएगा, जिस आईडी पे आएगा। ठीक है, उसके बाद जे वाले कंट्रोल, ये एट्रीब्यूट्स ऐसे ही लिख देने हमने, ऐसे ही पास कर देने हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट पास कर देंगे। उसके बाद बटन हो गया। बटन होने के बाद मेन तो जो है मेन आईडी है, कि जब टारगेट होएगा डाटा बूटस्ट्रैप टारगेट किस आईडी पे, इस पे टारगेट आएगा, बस ये अपना काम करना लग पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिव, फिर हमने बटन क्लोज हो गया, तो डिव क्लास कोलैप्स नवबार कोलैप्स। ठीक है, ये हमारी मतलब क्लास है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है। मतलब रिस्पॉन्सिव वाला जो बटन बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है। जब क्लिक कर दें वो इस आईडी पे आएगा, आईडी इसको हैंडल करेगी, इस मीनू बार को हैंडल करेगी। ठीक है, तो ये देखो वो इस पे आ जाएगा। तो यूएल नवबार नव, ये क्लास मार्जिन एंड ऑटो, मार्जिन बॉटम टू, लिखना लिखो ना लिखना ना लिखो, कोई चक्कर नहीं है, पर जो लिख दो तो अच्छी गलत है। अगर नहीं भी लिखते मार्जिन ऑटो तो फिर भी आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया मैंने, मार्जिन को छोड़ दिया। अगर आपको मार्जिन में डिटेल में पढ़ना है तो हमारी मार्जिन वाली वीडियो देख सकते हैं बूटस्ट्रैप में। ठीक है, इस प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नवबार नैब, और उसके बाद में हमने नवबार आइटम्स ऐड कर दिया, और उसमें लिंक ऐड कर दिया। ये देखो लिंक ऐड हो गया, ये होम क्लोज, इसमें लिस्ट और कर दी, नव आइटम, नव लिंक गैलरी, नव। उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन साइड से इस तरह कर दिया ऐड, नव आइटम ड्रॉप डाउन क्या है, क्लास है। उसके बाद लिंक ड्रॉप डाउन टॉगल, मतलब सेम है, आपको एज इट मिल जाएगा। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन, उसके बाद हमने ड्रॉप डाउन हो गया जी वाला, तो उसके बाद हमने एक यूएल लिस्ट इसमें ऐड कर दी। ठीक है, जी देखो लिस्ट बन जाएगी। तो फिर एक अगर आपने डिसेबल बनाना है किसी लिंक को तो आपको जे इसी तरह से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, जी देखो। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया सभी हमारा, कि मीनू बार ऐसे बन जाएगा। अगर सिंपल आप वेबसाइट में मीनू बनाना चाहते हो यूजिंग बूटस्ट्रैप हमने क्या कर लिया, मीनू को तैयार कर लिया जी। तो इस तरह से हमने मीनू को तैयार कर लिया, बस कुछ खास नहीं, बस मीनू नव और लिंक में ऐड कर दिया, एक्टिव कर दिया। तो फिर लिव निव आइटम नव लिंक, अब जो भी इसमें लिंक देना चाहते हो गैलरी वाले पेज का दे सकते हो। उसके बाद ड्रॉप डाउन बना दिया हमने। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म बनाना है तो फॉर्म के लिए ये वाला जो फॉर्म है ना, लास्ट वाला ये वाला फॉर्म, ये कैसे बनाना है। ठीक है, उसके लिए भी कोड है हमारे पास। ये देखो फॉर्म डिस्प्ले फ्लैग्स एक लाइन में आएगा, रोल सर्च होएगा, हमने जो बटन दे दिया मार्जिन एंड। ठीक है, बस ऐसे ही हमने लिख दिया प्लेस होल्डर, बटन बना दिया ये वाला, बटन आउटलाइन सक्सेस सबमिट, बस बटन अपना फॉर्म बन गया। ये देखो हमारा फॉर्म बन गया। ठीक है, मतलब कुछ खास इसमें है नहीं, कुछ समझाने वाले की ज़रूरत, बस क्लासेस है वो यूज़ करनी है, उसको एट्रीब्यूट देना है। ये प्लेस होल्डर है, ये अपना एट्रीब्यूट, उसके बाद ये क्लासेस, बस और कुछ नहीं, अपने क्लास यूज़ करके अपने कर लेना है। ठीक है, तो फॉर्म कंट्रोल इस तरह आपका क्या बन जाएगा, आपको कहाँ मिलेगा, बूटस्ट्रैप की साइट पे जे मिल जाएगा। ये देखो जे फॉर्म वाला। ठीक है, आपने अगर आपको अगर मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कंसेप्ट को समझना कि कंसेप्ट क्या है, कि कौन सा कोड कहाँ पे यूज़ आएगा। ठीक है, उसका मतलब क्या है, कैसे काम कर रहा है, बस इसका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमारा मीनू बार बन गया। अब कैरूजल लानी है हमने। ठीक है, ये हमारी कैरूजल है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो अगर कैरूजल लाने चाहते हैं सबसे पहले उसकी आईडी
ठीक है, ये उसकी आईडी है। ठीक है, अभी अभी हमने कमेंट बना रखा है। कमेंट क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स। नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स क्या होती है? नॉन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट वो होती है जो यूजर के लिए होता है, वह रन नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने कोड तो लिखा हुआ अपने प्रोग्राम में, पर ये रन नहीं हो रहा सक्सेसफुली। ठीक है, क्योंकि हमने कमेंट बना रखा है। कमेंट जो लाइंस होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ऐसे HTML में कमेंट बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले पहले हम कमेंट के करके ऐसे समझते हैं सारा। हमने कैरोसेल जी आईडी बना ली। कैरोसेल ये क्लास यूज़ कर रहे हैं, कैरोसेल स्लाइड, कैरोसेल डार्क, कैरोसेल फेड। ठीक है, सभी का हम बताएंगे। ठीक है, फेड का मतलब क्या है, ठीक है, डार्क का मतलब क्या है, ठीक है, स्लाइड, ये तो क्लास दो यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। ठीक, तो हमने क्या सेव किया इसको, तो अब इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, ये फेड हो रहा है। ठीक है, ये देखो, अगर हम फेड वाली क्लास हटा दें, ठीक है, अगर हम फेड वाली क्लास हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं। ठीक है, अगर फेड वाली क्लासेस हम हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, देखते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने, तो ये देखो, ये स्लाइड चलने पड़े। अगर हम स्लाइड नहीं चाहते, अगर पता ना लगे कि कोई मतलब मूव हो रही है स्लाइड हमारी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जहाँ पे फेड लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये देखो अभी फेड होने लग पड़ेगी। ठीक है, ये फेड होने लग पड़ी। ठीक है, बाकी डार्क, जे वाला डार्क आ रहा है, जे वाला भी डार्क आ रहा है, जे वाला भी डार्क। ये किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से डार्क, कैरोसेल डार्क। तो इसको रिमूव कर देंगे। सेव किया मैंने, तो इसको सेव किया, तो अभी इसको रीलोड करता हूँ। ये देखो वाइट कलर का आने लग पड़ा, ये भी वाइट कलर का आने लग पड़ा। ठीक है, अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल जेड, सेव किया। ठीक है, उसके बाद रीलोड करता हूँ इसको, तो अभी इसको रीलोड किया मैंने। ये देखो अभी डार्क हो गया, बस ये डार्क क्लास है और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। तो ये वाला जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं? आप इंडिकेटर के बिना भी प्रोग्राम कर सकते हो। हमने ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या चीज़ है? ये हमारी इंडिकेटर है, ये वाला, ये हमारे इंडिकेटर है। पहली, दूसरी, तीसरी, पहली, तीसरी, कोई भी आप स्लाइड चला सकते हैं इंडिकेटर के थ्रू। ठीक है, तो इंडिकेटर कैसे काम कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने मतलब ये इसके लिए हमने एक सेपरेट डिव लेना है। डिव ले लिया, कैरोसेल इंडिकेटर, कैरोसेल इंडिकेटर। उसके बाद बटन लगा दिया, बटन टारगेट, टारगेट आईडी पे देना है। कौन सी आईडी पे देना है? जे वाली पे। यहाँ देखो कैरोसेल एग्जांपल कंट्रोल, इस पे ये टारगेट करेगा। ठीक है, जो पहली वाली स्लाइड है उसका नंबर क्या है? 0, दूसरी वाली स्लाइड का 1, तीसरी वाली स्लाइड का 2। ठीक है, पहली एक्टिव है बस, और कुछ नहीं। अगर एक्टिव नहीं दोगे तो वो नहीं रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होएगा। ठीक है, तो ये देखो बस और कुछ नहीं। बटन टाइप, बटन टारगेट दे दिया आईडी पे। कौन सी आईडी हमने टारगेट करनी है? 0 पहले वाला बटन। ठीक है, इस तरह दूसरी, तीसरी, इस तरह ये क्या बन रहा है? जो इंडिकेटर बन रहा है। कौन से इंडिकेटर? जे वाले, जे वाले। इसको नीचे जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर भी हो गए हमारे। कोड मिल जाएगा आपको आसानी से। ठीक है, इंडिकेटर ये कहाँ से मिलेगा? कैरोसेल पे आपको मिलेगा, कैरोसेल, इस पे कोड मिल जाएगा। ठीक है, कैरोसेल पे मिल जाएगा, स्लाइड बन जाएगी, बस स्लाइड बाद में देखेंगे इसमें अपने प्रोग्राम में। ये इंडिकेटर, ये कोड मिल जाएगा आपको। ठीक है, आराम से मिल जाएगा। उसके बाद तो ये भी हो गया हमारा, इंडिकेटर भी हो गया। तो इंडिकेटर होने के बाद कैरोसेल, तो हमने क्या करना है, हमने कैरोसेल लगानी है अपनी, मतलब स्लाइड्स लगानी है। कुछ भी नहीं है कैरोसेल स्लाइड में। तो डिव के लिए सबसे पहले जो इस डिव के बीच में आ रहा है सारा कुछ। ठीक है, पहले इंडिकेटर लगा लिए। अब हमने क्या करना है, वो कैरोसेल इनर, क्या है? कैरोसेल इनर। ठीक है, कैरोसेल इनर एक्टिव इंटरवल। इंटरवल का मतलब इंटरवल हटा देते हैं आपको पहले।
ठीक है, इंटरवल को हटा देते हैं। इंटरवल का मतलब क्या होता है कि कितने सेकंड बाद आपकी नेक्स्ट स्टाइल आए। अगर कोई भी इंटरवल हम देते नहीं, जो एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट जो टाइम होगा उसके बाद हमारी जो स्लाइड है, अगर इसमें टाइम दे देंगे तो उसके हिसाब से ये स्लाइड आएगी। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं, इसमें नंबर चेंज करते हैं, आपको दिखा देते हैं इसका भी। तो ये इमेज लगा ले कौन सी, डिस्प्ले ब्लॉक, पूरे पेज पे आए, विड्थ 100। ठीक है, तो कैजुअल कैप्शन डी नन। कैजुअल कैप्शन क्या होती है, कैजुअल कैप्शन जे वाली आ रही है। ठीक है, पहले वाली स्लाइड पे आते हैं, ये कैजुअल कैप्शन आ रही है। ठीक है, कैजुअल कैप्शन, तो ये तो इमेज ही है हमारी। ठीक है, कैजुअल एक्टिव, ये हमारा इंटरवल, उसके बाद इमेज डी ब्लॉक, उसके बाद क्लास डी क्लास कैजुअल कैप्शन डिस्प्ले नन। अगर जो हमारी मतलब जब हमारा पेज रिस्पॉन्सिव होएगा और मीडियम पे जाएगा, मीडियम से नीचे वाले जाएगा, तो हमारी की डिस्प्ले नन हो जाए, जो हमारा मतलब जो कैप्शन है वो दिखानी बंद हो जाएगी, दिखनी बंद हो जाएंगी। अब दिखा देते हैं इसको, ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो हाँ देखो, अभी क्या और छोटा करता हूँ इसको। अभी कैप्शन नहीं आ रहा, अभी कैप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मीडियम से जब नीचे जाएगा तो वहाँ कैप्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, जब मीडियम में जाएगा वो कैप्शन बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ ये देखो अभी आ गया। अल्लाह जी, आप लार्ज कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कि ये वाला भी ब्लॉक हो गया हमारा। हाँ, ये वाला भी हो गया कि एक्टिव। ठीक है, सबसे पहले ये है कि उसके इंटरवल टाइम, डिस्प्ले ब्लॉक, W100 विड्थ 100 पे जाएं, तो कैजुअल कैप्शन, ये कैजुअल कैप्शन दे दिया हमने, तो ये हो गया। ठीक है, इस तरह हमने दूसरा वाला भी दे दिया, तो दूसरी आइटम दे दी कैजुअल आइटम, पिक्चर का नाम डिस्प्ले ब्लॉक। अब क्या करते हैं, अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इंटरवल का टाइम कम करके। ठीक है, इंटरवल का टाइम कम कर देते हैं हम इसको, तो मैंने इसको किया सेव। ठीक है, अभी करता हूँ इसको रीलोड। ठीक है, अभी इसको किया रीलोड, ये देखो टाइम इंक्रीज़ हो गया, मतलब डिक्रीज़ हो गया टाइम। अब जल्दी जल्दी हमारी फेड होने लग पड़ी। ठीक है, मतलब इंटरवल के थ्रू आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी स्लाइड को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हमने किया सेव किया, और इसके बाद इसको हमने किया रीलोड। अभी नॉर्मल टाइम पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कैरुजल। ठीक, कैरुजल भी हो गया। ठीक है, कैरुजल पे हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में मतलब फिर भी कोई कंसेप्ट रह जाता तो हमारी इसके जो कैरुजल पे एक स्पेशल वीडियो वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद हमने मतलब बटन बनाए। जे कौन से बटन है, जे हमारे जे वाले बटन है, जे वाला बटन होगा। हाँ, जे वाला बटन। ठीक है, उसके बाद जे वाला बटन हमने दिया। कैजुअल कंट्रोल प्रीव्यू बटन, जो हमारा टारगेट आईडी ऊपर दे रखा है हमने, जे वाली जो आईडी दे रखी है, इस पर टारगेट करेगा जी, बस और कुछ नहीं। प्रीवियस कंट्रोल, तो प्रीवियस सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है, बटन मिल जाएंगे, कहाँ से मिल जाएंगे, इस ऑफिशियल साइट पे मिल जाएंगे आपको। विद कैप्शन है जी, क्रॉस फेड भी हो गया, इंटरवल भी हो गया हमारा, स्विच ही अपने करना है। ठीक है, ऊपर देखते हैं, ऊपर होगा बटन। ठीक, क्रॉस फेड, कैप्शन, इंडिकेटर्स। हाँ देखो, कंट्रोल हमारे जे वाले कंट्रोल है हमारे, आपको जहाँ से कंट्रोल मिल जाएंगे जे वाले। ठीक है, बटन। ठीक है, तो वहाँ से आप कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। बाकी नॉर्मल है, कंट्रोल को हमने यूज़ कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कोड को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बस प्रैक्टिस में बूटस्ट्रैप में क्लासेस याद रखने की ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप क्लास को यूजेज आपको पता लग गया तो आपको बूटस्ट्रैप समझ लग गया। ठीक है, अब ये हमारा जे वाला हो गया। उसके बाद हमने नीचे हमने 3 बनाने हैं, जैसे हमारे इसको हमने कर देते हैं डीएक्टिवेट। तो कमेंट को कर देते हैं रिमूव। हमने किया रिमूव इसको, अब इसको करते हैं। ठीक, रीलोड करते हैं। जैसे हमने को कंटेंट देना 30 कॉलम में। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ग्रिड यूज़ कर रहे हैं हम। क्या यूज़ कर रहे हैं इसमें, ग्रिड यूज़ कर रहे हैं, बस कुछ नहीं। हमने रो को लिया
पहले कॉलम में S2 में जे वाला लिख दिया, उसके बाद डिव क्लोज, नया कॉलम, क्योंकि 4 कॉलम को हमने दे दिए ना, 4 8 16 12, 4 8 12 हो गया ना। इस तरह से हमारा वेब पेज क्या हो गया, रेडी हो गया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो मीनू बार है इसके लिए हम पिल्स यूज़ करें, टैब यूज़ करें, उसके लिए हमने अलग से प्रोग्राम बना रखा है। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा सिंपल वेब पेज रेडी हो गया हमारा। तो अगर हमने पिल ऐसे बनाना है पिल्स यूज़ करके, ठीक है, तो उसके लिए बस कुछ नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रोग्राम। हमने बस अपना डिव क्लास, ये तो मालूम है, इसमें हमने ऐसे नव यूज़ करना है, नव पिल्स यूज़ करनी है, नव पिल्स का मतलब कि जो हमारे पिल्स बन जाएंगे। तो अगर हम इसको दोनों को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया रिमूव, मैंने किया सेव, अब इसको रीलोड करता हूँ, तो ऐसे लिंक बन जाएगा। अगर हम ऐसे लिंक नहीं चाहते कि प्रोफेशनली चाहते हैं, उसके लिए हमें जहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, इसको रीलोड इसको करता हूँ अनडू, सेव किया मैंने इसको, तो अब इसको रीलोड करता हूँ, देखो पिल्स बन गया। ठीक है, जो पूरा मतलब ये पिल्स बनाएगा, अगर पूरे को फिल करना चाहते हो, अगर पूरे को फिल करना चाहते हो, नव फिल्स लिखोगे आप। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ मैं, सेव किया मैंने इसको, अब इसको रीलोड करता हूँ। देखो अब ऐसे में अगर पूरे को फिल करना चाहते हो उसके लिए नव फिल्स लिखोगे। ठीक है, फिर सेव करता हूँ, अब इसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूरे में आ गया। अगर इसको सेंटर में करना चाहते हो, ठीक है, अगर इसमें इसको आप सेंटर में करना चाहते हो, उसके लिए आपको जे कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो अब इसको किया सेव, तो सेव करने के बाद सेंटर, तो रीलोड करता हूँ इसको, तो सेंटर में आ गया। अगर राइट में चाहते हो तो एंड कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा स्टार्टिंग। ठीक है, तो अभी एंड करना चाहते हो तो लास्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको करता हूँ एंड, तो अभी देखते हैं क्या बन रहा है। तो लास्ट में चला जाएगा, देखो लास्ट में चला गया। ठीक, उसी तरह फिर वापस जाते हैं। अगर पूरा चाहते हैं कि पूरा कवर करें, उसके लिए नव फेल बस। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, बाकी तो ऑलमोस्ट सेम ही है हमारा प्रोग्राम। हमने नव लिंक ले दिया, एक्टिव नव लिंक, ये तो हमने पहले ही कर रखे हैं। नव ले लिया, नव पिल्स, उसके बाद हमने एंकर टैग को ऐड कर दिया, नव लिंक उसमें ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद कैरोजिल ऐड कर दिया हमने। ठीक है, वो तो सेम ही पहली वीडियो की तरह। ठीक है, पर ये क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिव होगा, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। ठीक है, जो हमने पहले जो इसको स्मॉल करते हैं ना, ये देखो ये कोड में चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, तो मतलब मीनू चेंज नहीं होंगे इसमें। अगर उसमें देखते हैं, ये देखो रिस्पॉन्सिव बना, मतलब ये भी एक तरह का रिस्पॉन्सिव, पर इसमें मीनू बार रिस्पॉन्सिव हो रहा है, उसका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी वेबसाइट का कोई भी अपने मैनुअली पेज बनाना है, अपनी वेबसाइट का नॉर्मल कोई भी पहला पेज बनाना है, तो आप ये वाला कोड यूज़ करके बना सकते हो। कि हमने इसमें जो दो प्रोग्राम में जो देखा बूटस्ट्रैप, हमने CSS की एक लाइन भी यूज़ नहीं की, हमने सब कुछ क्या किया, बूटस्ट्रैप के यूज़ थ्रू किया। बूटस्ट्रैप के थ्रू अगर वेबसाइट डेवलप करते हो तो बहुत ईजी होगा। ठीक है, अगर आपने गैलरी ऐड करनी है, इस क्लिक पे आप मतलब एक और पेज बनाना है गैलरी का, ठीक है, उसको ऐड कर देना, लिंक लगा देना, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इस तरह आप कोई कितने मर्जी पेज लगा सकते हो। ठीक है, ये हमारा टैग जैसी सी, ये हमारा जे कर क्या है, तो ये हमने क्या किया, ये लास्ट वाली लाइन है, प्राइमरी कलर दे दिया, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट लाइट दे दिया, और सेंटर जो हमारा कोड है किसका, ऐड का रेट, ये वाला कोड किसका कोड है, इसका कोड कहाँ, कोड नेट से कॉपी करोगे ना, कॉपी का जो लिखोगे कॉपीराइट का कोड, तो उसको आपको जहाँ ये वाला कोड मिल जाएगा। ठीक है, कोड मिल जाएगा, टैग जैसी लिख दो, दैट्स इट। ठीक है,
तो आज हमने क्या दिखा, बूटस्ट्रैप के थ्रू अपने वेब पेज को कैसे डेवलप करना है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।